समाप्त करो, क्रीमी लेयर लागू करो, लागू करो, लागू करो, क्रीमी लेयर लागू करो, लागू करो, लागू करो, आरक्षण नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हमसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। आरक्षण नीति मुर्दाबाद, 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 आरक्षण नीति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरक्षण नीति मुर्दाबाद, आरक्षण नीति मुर्दाबाद, 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 आरक्षण नीति मुर्दाबाद, 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 आरक्षण नीति मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। SC/ST एक्ट समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो, SC/ST एक्ट समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। सभा आयोग का गठन करो, गठन करो, गठन करो, सभा आयोग का गठन करो, गठन करो, गठन करो। आरक्षण नीति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरक्षण बिस्बेल है, राजनीति का खेल है, आरक्षण बिस्बेल है, राजनीति का खेल है। आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण जनता गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को। आरक्षण जनता गरीबों को। अखिलेश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश मिश्रा जिंदाबाद, 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 समता मोर्चा जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय समता मोर्चा जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय समता मोर्चा जिंदाबाद, 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 अखिलेश मिश्रा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं, साथियों संघर्ष करो, हमारे साथ हैं, साथियों संघर्ष करो, हमारे साथ हैं, साथियों आगे बढ़ो। हमारे साथ हैं। अमीरों लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, अमीरों लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, अमीरों लूट बंद करो। बंद करो, बंद करो। आरक्षण नीति मुर्दाबाद, 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 आरक्षण नीति मुर्दाबाद, 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 आरक्षण नीति मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो गरीबों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो गरीबों से टकराएगा। चूर चूर हो जाएगा। आरक्षण नीति मुर्दाबाद, 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 आरक्षण नीति मुर्दाबाद, 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 आरक्षण नीति मुर्दाबाद, 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 आरक्षण नीति मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। SC/ST एक्ट बंद करो, बंद करो, बंद करो, SC/ST एक्ट बंद करो, बंद करो, बंद करो, सभाओं का गठन करो, गठन करो, गठन करो, सभाओं का गठन करो। गठन करो, गठन करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। अभी तो ये, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। देखिए, आरक्षण को बचाने के लिए तो काफी लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर लागू करने के लिए भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सवर्ण समाज से आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनका परिचय जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं त्रिभुवन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रवादी समता पार्टी। 2019 में आरक्षण भारत के नारे के साथ मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ा था। मोदी जी के खिलाफ? हाँ जी। अच्छा, इसमें तो कितना वोट डाला था आपको? 5000। 5000 बहुत है। 5000 भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जी 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 लड़ रहे हैं। तो ये जो आरक्षण है आज लूट का हथियार बन गया है। जो अमीर लोग हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, किसी गरीब को इसका रत्ती भर फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार इसको अपने वोट बैंक के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए लागू कर रही है। कोई इसका औचित नहीं है। आरक्षण पूरी तरह समाप्त होना चाहिए और गरीबों के लिए मदद मिलनी चाहिए। योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए। उन्हीं को ही तो मिल रहा है जो अमीरों को मिल रहा है। अमीरों को सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री ये सब फायदा उठा रहे हैं इसका। किसी गरीब को नहीं मिल रहा है। किसी गरीब को नहीं मिल रहा। लेकिन सर, आप लोग यहाँ पे आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर लागू करने के लिए आ रखे हैं। मुट्ठी भर लोग आए हैं, क्या मुट्ठी भर लोगों से हो जाएगा? यह मुट्ठी लोग आदमी नहीं है, एक एक पर 1,000 आदमी है। ये समझो, ये हम लोग इतने नहीं, हमको समझो ये 6 लाख आदमी यहाँ है। 6 लाख? हाँ, 6 लाख की जनता का समझो। हम लोग इतने ही नहीं हैं। ये जनता 6 लाख समझिए कि 6 लाख जनता है यहाँ। हम हर प्रांत से आए हुए हैं। लेकिन कहा जाता है आरक्षण जातीय आधार पर होता है। जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए। नहीं,
बाबा भीमराव अंबेडकर ने जाति आधार पर आरक्षण नहीं कहा था, उन्होंने गरीबों के लिए कहा था, किसी जाति विशेष के लिए नहीं कहा था, और सिर्फ 10 साल के लिए कहा था। 10 साल के लिए, केवल 10 साल के लिए उन्होंने आरक्षण की मांग की थी। तो फिर अभी तक क्यों चल रहा है? आज के नेता लोग अपने कुर्सी के लिए, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। तो अभी उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई है, तो नहीं क्या हुई है। करें? हाँ, प्रधानमंत्री हो गए, उनकी स्थिति नहीं ठीक हुई। राष्ट्रपति हो गए, एक बन गया तो सब बन गए। राष्ट्रपति हो गए, यही कहा था, बन गया वो तो सही है। मुख्यमंत्री हो गए, उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई। डीएम हो गए, उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई। जिला एसएसपी हो गए, कमिश्नर हो गए, लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई। आज भी ये गरीब है। नुकसान किसको हो रहा है? सबल को, इसमें सबसे ज्यादा गुथी अनारक्षित लोगों का हो रहा है। अच्छा, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया सब लोग आते हैं, शेख, पठान सब लोग आते हैं। कहता आर्थिक आधार पर वो लोग आते हैं। मजबूत है, शुरू से ही मजबूत अरे है। शुरू से मजबूत का, हमको तो लूट लिया सरकार ने, हमारी 567 रियासतें ले ली, और नहीं तो हम लोगों के ऊपर आरक्षण का उथी लगा दिया। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए इसलिए आरक्षण दिया गया था उनको, उनके ऊपर शोषण बहुत हुआ। केवल 10 साल के लिए दिया गया था। नहीं शोषण हुआ था। शोषण कौन किया था? कौन कहता है शोषण हुआ था? आज भी गांव में कुम्हार से मटका नहीं लेते हम, हर आदमी पानी पीता है, कमाए, कोई शोषण नहीं किया है। उनकी कुर्सी पे नहीं बैठ वो सकते, फर्जी, उनकी वो चटाई पे नहीं। कौन नहीं बैठता? बगल में बैठ करके पढ़ते नहीं है विद्यालय में, बैठ करके मीडिया फैला रही है, नेता फैला रहे हैं जाति और विरोध। कौन नहीं बैठता है? नौकरी करते हैं समय, बगल में बैठ करके नहीं करते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वहाँ नहीं बैठते हैं। कहाँ नहीं बैठते हैं? बताइए कहाँ नहीं बैठते हैं? जो आरक्षण यह गलत है। मीडिया कौन कर रहा है? ये कौन गलत कौन इस चीज को फैला रहा है? आप कह रहे हैं नेता गलत फैलाया जा रहा है। क्या फायदा है? क्यों नहीं? कौन नहीं? कहाँ बैठता है? क्या फायदा है? क्यों नहीं बैठता है? सीट मिल रही है ना उनको। मोदी और राहुल गांधी फैला रहे हैं दोनों मिलकर। अच्छा, उन्हें फायदा क्या है? उन्हें फायदा सत्ता मिल रही है, फैला रहे कुर्सी मिल रही है उनको, पोते सब बन रहे हैं ना उनके। कुर्सी मिल रही है। आज उनके बाप दादा पोते पीढ़ी दर पीढ़ी बन रहे हैं। गरीब का समाज का क्या उनको कि बेटी व्यवहार करते हैं कभी लोग ऊंचे समाज के लोग? गरीब है, वो गरीब रह गया। लेकिन सर हमारी मांग यही है कि उन गरीबों को आरक्षण मिले, उनको संरक्षण मिले, आरक्षण नहीं संरक्षण मिले। लेकिन कहते सरकार हैं उनको मदद आज भी बढ़ावे लिखावे। क्या हर जात के, हर सुनिए। कास्ट के, हर समाज के लोगों के जो गरीब हैं उनको दिया जाए, सर न कि क्या व्यक्ति विशेष को। आज क्या एक सवर्ण अपनी बेटी की शादी क्या शूद्र समाज में कर देगा? नहीं कर नहीं रहे हैं। कर रहे हैं। IAS PCS जितने हम का देखिए, डॉक्टर जो है वो IAS बन जाता तब करते हैं। अरे कब करके नहीं कर रहे हैं। खुद ही अपने आप सबसे बड़ी सीट होती है IAS और PCS की। कहते हैं वो तो फिर मैडम, रामविलास पासवान जी की रामविलास पासवान जी की सेकंड मिसेज ब्राह्मण थी। आवश्यकता ही आती योग्यता है ही IPS बन रहे हैं। नहीं। IPS बन रहे हैं, जो IAS बन रहा है उनमें पूरी योग्यता है क्या? आरक्षण से जो बन गए, रामविलास पासवान जी हमारे राजस्थान में जिसको जीरे आया प्रोफेसर बन गए, क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे? नहीं, रामविलास पासवान जी की मिसेज कौन थी? सेकंड वाली ब्राह्मण। अरुण गोविल राष्ट्रपति की मिसेज कौन थी? ब्राह्मण। किस ब्राह्मण ने बेटी नहीं दी हमारी? जन्म मरण पर भगवान के हाथ में। आज लव जिहाद में भी लोग फंस जाते हैं ना, लेकिन फिर भी शादियां हो रही है ना। ये जन्म मरण परण है ना, मौत को भी बहाना चाहिए और शादी के लिए बहाना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है। 10% आप लोगों को मिल तो गया आरक्षण। किसने कहा हम भीख नहीं मांग रहे? ये मोदी जी ने हमको एक वो लॉलीपॉप दिया, मोदी जी ने। हम उनसे भीख मांग रहे हैं राजनीति करने और वो क्या समझ रहे हैं? अभी मोदी जी और योगी जी ये लोग समझ जाए। अभी तो नहीं समाज में था, लेकिन समाज जग गया है। अब आपकी आग संख्या लग कितनी चुकी होगी, है, सर? आग लग चुकी है। सवर्णों की संख्या कितनी है? अरे बहुत है सवर्णों की संख्या। अगर वोट भी नहीं देंगे तो क्या होगा? सरकार गूगल थोड़ी ना पर, गिर अरे जाएगी। गूगल पर दिखिए ना सवर्ण की। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। अंग्रेज भी हिल गए थे और मुसलमान भी हिल गए थे। जब ब्राह्मण जग जाएगा तो पर्चा उठा करके है ना अपने न्याय के लिए लड़ सकता है। मतलब लेकिन हम गरीब का अधिकार नहीं छीन रहे। हम उनसे कह रहे हैं, नेताओं से, दलितों के जो नेता बन के बैठे हैं, कि भाई तुम्हारे समाज के दलित गरीब को तुमने क्या दिया? उनके लिए कोई स्कूल खुलवाया? टेबल बजाते खाली बैठे बैठे।
बताइए आप मेरे को, किस गरीब को दे रहे हैं? हमसे तो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण की बेटी क्यों नहीं देते, दे तो रखी है, रामविलास पासवान को दे रखी है और राष्ट्रपति अरुण गोविल को दे रखी है। अम्बेडकर की और ये आपकी बीजेपी मुसलमान वाली बात करती है, इनके खुद के जवाई मुसलमान है बीजेपी के, नहीं है क्या? आरएसएस के जो नेता हैं बड़े बड़े, इनकी सबकी बेटियां नहीं है, तो जातिवाद का जहर क्यों फैला रहे हैं ये? अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है ये सारे जितने भी हैं SC ST OBC वो इक्वल हो चुके हैं आर्थिक रूप में? देखो एक चीज बताएं मैडम, जब तक ये राजनेता खानदानी पीढ़ी इसको नहीं छोड़ेंगे। रामविलास पासवान का वंशज गरीब है, उनका परिवार, लालू यादव का परिवार गरीब है, मुलायम सिंह यादव का परिवार गरीब है। अच्छा ये क्या लगता है बताइए हमको, क्या जगजीवन राम का उनको परिवार लगता है जो नेता है उनको खतरा है क्या इस चीज से कि अगर आरक्षण खत्म हो गया तो हमारा उनको डर है। और किसी आज मैडम पार्षद है, नहीं पार्षद है, सरपंच है, इनके लिए हर 5 साल में लॉटरी खुलती है, MLA MP के लिए लॉटरी क्यों नहीं खुलती है? खुलनी चाहिए ना। वो क्या सोचते हैं हमारी जो खानदानी जागरी है, लुगाई को बनाना है, बेटी को पढ़ाना है, बाप को पढ़ाना है, पोते को भी पढ़ाना है, तो वो चली जाएगी। आज इसको राजनीतिकरण कर रहे आरक्षण को, किसी गरीब का उत्थान नहीं हो रहा है इसमें। आप आए किससे किससे आप लोग आज मेमोरेंडम ज्ञापन किसे सौंपे? यहाँ आ जाइए। ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को गया है, राष्ट्रपति जी को गया है, चीफ मिनिस्टर को, अरे न्यायाधीश को, चीफ इलेक्शन को गया है। तो लगता है इस पे सुनवाई होगी? अब सुनवाई उनको न्यायपालिका ने किया तो सही, क्रीम लेयर लागू किया कि नहीं किया? करेंगे हम बंद करवा दिया। सर इसमें भी तो फिर धरना हो जाता है, तमाम PIL दाखिल करूंगा, मैं PIL दाखिल प्रशासन के इंजॉय है साला, जनता की सेवा नहीं कर सकता। आज एक गरीब ठेला लगाने वाले के घर में चूल्हा नहीं जलता जिस दिन भारत बंद होता है, जलता है चूल्हा उसका, गरीब का, ठेले वाले का 200 रुपए जो 300 रुपए कमाता है उसके घर में चूल्हा नहीं जलता, भारत बंद कराते हैं नेता लोग। आज ये सोन लोग क्यों नहीं भारत बंद कराते? इन्हीं के नेता इन्हीं को फंड दे देकर बेवकूफ बनाते हैं। हमसे भी आता है, काम करना हमसे भी आता है, आग लगाना हमसे भी आता है, लेकिन हमने कभी देश की गैर सिद्धांतवादी कभी कोई कार्य नहीं किया। इसलिए जितने उस रास्ते पे आ गए इनकी खाट खड़ी कर देंगे वहां तक। भोला पांडे ने सिर्फ गेंद से हवाई जहाज को रोक लिया था, गेंद से। मालूम है नहीं मालूम है? इंदिरा गांधी के लिए। अच्छा ये बताइए इससे क्या इसमें क्या फर्क पड़ रहा है अगर किसी गरीब को या फिर किसी जो जातीय रूप से अभी भी मतलब थोड़ा SC या तो आप समझना नहीं चाह रही है, बार बार में आप ये कह रही है कि हम गरीबों का हक छीन रहे हैं। हम नहीं छीन रहे गरीबों का, हम गरीबों का हक नहीं छीन रहे हैं, हम उन गरीबों को दिलाने के लिए इन क्रीम लेयरों को खत्म कर रहे हैं। अच्छा आप ये कहना चाहते हैं जो चाहे वो SC हो ST हो OBC हो चाहे वो सवर्ण हो, गरीब तो जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। आरक्षण की खत्म करने के लिए नहीं है। पूरा खत्म कौन करा रहा है? हम तो कह रहे हैं अगर खत्म कर दे, उनको संरक्षण दे तो ज्यादा बेटर है, उनको शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, वो अपने आप लोगों को नौकरी देगा। सरकार जो गरीब है, वास्तव में जो गरीब है उनको दे, जो इस लायक है उसको दे, उसको दिया। हर कास्ट के, हर समाज को तो फिर उसको हटाओ उसको। वो मतलब गरीब ही रहेगा क्या, दलित ही रहेगा क्या? मायावती जी बन गई है, उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, उनके परिवार को नहीं मिलना चाहिए। अनारक्षित सीट ले रही है, पे खड़ी हो, आरक्षित सीट पे क्यों खड़ी होती है? दलित का लिस्ट से बाहर निकालना चाहिए। दलित की लिस्ट जो हाँ जी चुनाव लड़ाओ, जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, बड़े बड़े IAS PCS ऑफिसर हैं, अगर वो इन रैंकों में पहुंच गए हैं, उनके आर्थिक हालात ठीक हो गए हैं, तो उनको दलित नहीं बोलना चाहिए। दलित तो दलित को बोलते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको दलित बोलते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सरकार ने तो जाति की जातियों को दलित समाज में प्रवेश करा दिया है, जबरदस्ती से लोगों को दलित बोल दिया है। ऐसे में तो लास्ट में अब क्या संदेश रहेगा तमाम लोगों के लिए, खासतौर पे सवर्ण लोगों के लिए? सवर्ण लोगों के लिए यही संदेश है कि 131 लोकसभा में जो आरक्षित है, वहाँ के सभी सवर्ण भाइयों से मेरा निवेदन है कि वहाँ पर अगर आरक्षण से सीट है तो वहाँ पर नोटा का प्रयोग करें, अपने मताधिकार देने जाएं तो नोटा की बटन दबावें, नहीं तो अपने घर पर बैठे रहें, वोट डालने की जरूरत नहीं है वहाँ। और सामान्य सीट से अगर हैं तो अपने समाज के लोगों को वोट दें जो उनका हित चाहता है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।